ठीक। तो मैंने क्या बताया कि संसद की विधायी प्रक्रिया, क्या संसद की विधायी प्रक्रिया, इसका मतलब क्या हुआ कि कानून बनाने वाली प्रक्रिया, इसको क्या कहते हैं हम, कानून बनाने वाली प्रक्रिया। सही है। अब कानून बनाए कैसे जाते हैं, कोई भी कानून बनाना है इसके लिए संसद में क्या लाए जाते हैं, प्रस्ताव लाए जाते हैं। क्या लाए जाते हैं, प्रस्ताव लाए जाते हैं। सही है। जब ये प्रस्ताव लाए जाते हैं तो इसे हम बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। सही है। जब ये बिल, विधेयक, क्या है, विधेयक, सही है, ये विधेयक जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, अप्रूव कर दिए जाते हैं, मंजूर कर दिए जाते हैं, तब ये विधेयक क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, अधिनियम बन जाते हैं, विधि बन जाते हैं। सही है। जैसे एग्जाम्पल, नागरिकता संशोधन विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक। सही है। CAB मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जब ये बिल को लोकसभा, राज्यसभा और सही है राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दी गई, मंजूरी दे दी गई, तब ये क्या बन गया, CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सही है। हमने क्या बताया कि ये जो विधेयक है ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रस्तुति के आधार, प्रपोजल के आधार पर कि कौन प्रपोज करेगा। सही है। कौन है जो पार्लियामेंट में लेकर आएगा। तो इसमें प्रस्तुति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। सही है। कि जब कोई विधेयक जो है मंत्री के द्वारा लाया जाता है, अर्थात जब कोई प्रस्ताव मंत्री के द्वारा लाया जाता है तो उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं, गवर्नमेंट बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बिल कहते हैं। समझ में आया। और जब कोई विधेयक संसद के किसी सदस्य के द्वारा, जो मंत्री नहीं है, वो जब प्रस्तुत करता है तो उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, गैर सरकारी विधेयक। सही है। दो बात समझाई प्रस्तुति के आधार पर। तो सरकारी विधेयक, जैसे यदि मोदी जी कोई विधेयक प्रस्तुत करें तो इसका मतलब वो सरकार में है, तो वो क्या माना जाएगा, सरकारी विधेयक माना जाएगा। जब राहुल बाबा मान लीजिए प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो गैर सरकारी विधेयक माना, क्योंकि राहुल बाबा जो है वो कोई भी मंत्री नहीं। सही है। कोई डाउट। अब विषय वस्तु के आधार पर अगर हम बात करें, सब्जेक्ट के आधार पर, जब साधारण विषयों से संबंधित विधेयक होता है, ठीक है, तब उसे हम साधारण विधेयक कहते हैं, ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। सही है। और जब विधेयक पैसे के लेन-देन अर्थात आय व्यय से संबंधित होता है, व्यय से संबंधित होता है, तो उसे हम वित्त विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनेंस बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंस बिल। सही है। जब वित्त विधेयक, कोई वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 से संबंधित होता है, सही है, अर्थात ऐसा विधेयक जो अनुच्छेद 110 से संबंधित है उसे हम धन विधेयक कहते हैं। सही है। अब कोई वित्त विधेयक, धन विधेयक होगा कि नहीं होगा, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सही। तीसरा है, चौथा जो है वो है संविधान संशोधन विधेयक, कि संविधान के अंदर कुछ भी संशोधन करना है तो ऐसे विधेयक को हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये है संसदीय क्या है, विधायी प्रक्रिया। समझ में आया। अब साधारण विधेयक को कैसे पारित किया जाता है, वित्त विधेयक को कैसे पारित किया जाता है, धन विधेयक को कैसे पारित किया जाता है, संविधान संशोधन विधेयक को कैसे पारित किया जाता है, इसके बारे में हम आपसे बाद में बात। सही है।